दाता को भी पिता कहा जाता है, अभय दाता को भी पिता कहा जाता है। हमारे कहने का प्रयोजन ये है कि श्री सतानंद जी कुल गुरु हैं, इसलिए निमिवंश में जो भी उत्पन्न हैं उनके वे धर्म पिता भी हैं। ध्यान में आई बात, वे धर्म पिता भी हैं। इस नाते से हनुमान जी का संबंध हो गया कि नहीं हो गया? अब वो संबंध जोड़ना हमको आता नहीं है, आप लोग हिसाब किताब जोड़ लो। इस शास्त्र मर्यादा के अनुसार जानकी जी के धर्म पिता जनक जी तो है ही हैं, पर सतानंद जी भी धर्म पिता हुए, और सतानंद जी हनुमान जी के मामा जी हैं, तो किशोरी जी का भी संबंध उनसे हो गया, उस नाते से संबंध हो गया कि नहीं हो गया? बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अनुसार, वाल्मीकि रामायण में उत्तरकांड में ब्रह्मलोक की अप्सरा पुंजिकस्थला, वो पुंजिकस्थला नाम की अप्सरा ही शापवश कुंजर नामक बानर की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई। एक बार पुंजिकस्थला से ब्रह्मलोक में अपराध बना और ब्रह्मा जी ने कहा कि तुमको हरिगुण गान के लिए यहाँ बुलाया गया था, पर तुम मर्यादा का पालन नहीं कर सकी, तो जाओ तुम्हें श्राप देता हूँ, तुम्हें बानरी स्वरूप में धरती पर रहना पड़ेगा। वो रोने लगी, उसने कहा महाराज मैं तो नृत्य गान से रिझाने आई थी, भगवान का चरित्र चल रहा था, लेकिन आपने, अरे मैं तो अप्सरा हूँ और नाचने वाली में थोड़ी भी चंचलता न हो, वो नाचने वाली कैसी, वो आपने इतना कठोर शाप दे दिया। बोले कोई बात नहीं, वो भगवत इच्छा से ऐसा निकल गया, पर तुम्हारी सुंदरता में अंतर नहीं पड़ेगा, तुम परम सुंदरी बनी रहोगी, तुम्हारे भीतर अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप धारण करने की पात्रता होगी। माने तुम चाहो जो स्वरूप बनाना चाहो वो स्वरूप तुम प्राप्त कर सकोगी, ऐसा आशीर्वाद दिया। और ये अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण करके नख सिख सुसज्जिता हो करके पर्वत शिखर पर बैठी थी। उसी समय पवन देव, वायु देवता, जो सबके बाहर भीतर विराजमान हैं, पंच प्राण के रूप में भी तो भीतर ही हैं, और पंच उप प्राण के रूप में भी हैं। 5 प्राण है और 5 उप प्राण है, 10 प्राण है। प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान, ये 5 प्राण हुए। 5 उप प्राण हैं, नाग, कूर्म, कृकलास, धनंजय और कच्छप, ये 5 प्रकार के उप प्राण हैं। नाग, कूर्म, कृकलास, धनंजय और देवदत्त, ये 5 उप प्राण हैं। तो वायु सर्वत्रग है, इसलिए वायु को दोष नहीं है। मनुष्य जैसे किसी का स्पर्श करता है तो उसको दोष होता है, पर देवता, वायु देवता हैं, वो स्पर्श करते तो दोष नहीं है। वायु का स्पर्श सकारण था, अंजना का सौंदर्य बड़ा अद्भुत था, और वे पर्वत शिखर पर पंचाक्षर मंत्र का जप करती हुई शिवोपासना कर रही थी। शिवोपासना का प्रयोजन था कि केसरी को ऋषियों का शाप मिल चुका था, ये बहुत बलिष्ठ थे केसरी, तो कई बार ये तो स्वाभाविक शरीर में खुजली चलती तो किसी पर्वत से ऐसे कर देते तो पर्वत चूर्ण चूर्ण होकर गिर जाता, वृक्ष गिर जाते, पीठ में खुजली मची तो ऐसे ऐसे जय सिया राम। ऋषि घबरा गए, बोले ये इतने बलिष्ठ हैं,
तो इनका जो पुत्र होगा वो भी बड़ा भारी बलवान होगा। इसलिए उनको कहा कि तुमको तुम्हारे तेज से कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी। तो हनुमान जी का जन्म होना नहीं था। अब कैसे हो? बाद में हनुमान जी के और भाई भी जन्मे, उन भाइयों का भी नाम पुराणों में लिखा है, लेकिन ये हनुमान जी श्राप लग चुका था। तो श्री हनुमान जी महाराज को अवतरित होना था। भावी मैट सकै त्रिपुरारी, श्राप का मोचन करने की सामर्थ्य शिव जी में है। एतावता अंजनी माता पर्वत शिखर पर भगवान शिव की उपासना कर रही थी। उसी समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया था। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि भगवान शिव ने आकर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु मैंने आपके सभी अवतारों का दर्शन किया है और आपने मोहिनी अवतार लेकर दैत्यों को अमृतपान से वंचित किया, देवताओं को अमृत पिलाया, तो हम तो वंचित रह गए आपके उस स्वरूप के दर्शन से। आप अपने मंगलमय स्वरूप का दर्शन कराइए। भगवान हंसने लगे, बोले भोले बाबा, वो स्वरूप तो दैत्यों को मोहित करने के लिए था, आप जैसे महात्माओं को देखने लायक नहीं है। अरे प्रभु, आपकी लीला, आपका चरित्र, आपका स्वरूप वो भी भक्तों के देखने लायक न हो, ये कैसे संभव हो सकता है? जब आपका स्वरूप है तो वह हमारे दर्शन के योग्य क्यों नहीं? आप मेरी अभिलाषा को पूर्ण कीजिए। भगवान बोले हो जाएगी। और भगवान शिव विराज रहे थे कैलाश में। इसी बीच में दिव्य वातावरण वन में प्रकट हो गया और मोहिनी भगवान, पुष्पमय श्रृंगार धारण किए हुए मोहिनी भगवान फूलों की गेंद अपने चरण से उछालते हुए, चरण से उछालते हाथ में ले लेते, हाथ से उछालते तो चरण से उछाल देते, अपने चरण से हाथ से ऐसे ऐसे उस गेंद को खेल रहे थे। इस पैर से उछालते तो इस हाथ में पकड़ लेते, इस पैर से उछालते इस हाथ में पकड़ लेते। उनके शरीर का सूक्ष्म वस्त्र पवन के वेग से उड़ता, उस दिव्य सौंदर्य को देखकर भोले बाबा यह भी भूल गए कि बामांग में पार्वती जी बैठी हैं, यह क्या सोचेंगी। हमारे बड़े पुत्र कार्तिकेय जी बैठे हैं, कनिष्ठ पुत्र गणेश जी बैठे हैं, ये सब हमारे तमाम पार्षद यहाँ हैं, ये सब अपने मन में क्या सोचेंगे। ये भगवान शंकर कुछ नहीं सोचे, वो सीधे मोहिनी भगवान के पीछे दौड़े। अब मोहिनी भगवान आगे आगे और भगवान शिव पीछे पीछे। ये लीला क्यों हुई? क्योंकि इस लीला के माध्यम से भगवान शिव को अवतार लेना था। भगवान शिव का जो अमोघ तेज है वो धरती पर यत्र तत्र स्खलित हुआ, उससे हीरा, मोती, पन्ना, पुखरा, जवाहरात, सोना, चांदी, तामा, पीतल, ये सब की खाने तो हुई ही, पारा की खान, पारा, शिव शुक्र ही है पारा। और उस दिव्य तेज को, अमोघ तेज को जब विंध्यगिरी की ओर से निकले भगवान शिव, तो उस समय भगवती की आज्ञा से, भगवान की प्रेरणा से ऋषियों ने उस दिव्य तेज को एक दिव्य पात्र में, पत्र पुटक में स्थापित किया था। और उसी समय भगवान शिव की आज्ञा पवन देव को हुई और पवन देव ने ऋषियों से वह दिव्य तेज मांगा। और अंजना माता जो तप कर रही थी, उनके दक्षिण कर्ण मार्ग से वह भगवान शंकर का दिव्य तेज उनके उदर में स्थापित किया। अंजना माता को लगा कि किसी ने मेरा स्पर्श किया है, दिखाई कोई पड़ता नहीं पर मेरा किसी ने स्पर्श किया है।
तो वे क्रुद्ध होकर शाप देना चाहती थी, मैं परम पतिव्रता, मेरा स्पर्श करने वाले तुम कौन हो? वायु देवता प्रकट हो गए, भगवती आपके पातिव्रत में कोई अंतर नहीं आया, क्योंकि मैं तो वायु हूँ। वायु तो सबके भीतर भी रहता है और सबके बाहर भी रहता। वायु के स्पर्श से किसी को दोष नहीं होता है। देवताओं के कार्य की सिद्धि के लिए, देवताओं की विपत्ति दूर करने के लिए, श्री राम कार्य की सिद्धि के लिए भगवान शिव ही तुम्हारे गर्भ में पधारे हैं। परम पराक्रमी बलशाली पुत्र होगा, ऐसा कह करके पवनदेव अंतर्धान हो गए। और ये वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 66वें सर्ग में भी ये कथा संकेत रूप में आई है। और शिव पुराण आदि में जहाँ भगवान शिव के अवतारों का वर्णन है, वहाँ हनुमान जी के रूप में शिव जी प्रकट भये हैं, वहाँ भी कथा आई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसी जो अंजना माता हैं, उनका गर्भ ही है समुद्र। अब देखो, गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी? माता के गर्भ को समुद्र की उपमा क्यों दी? इसलिए दी कि समुद्र के, रत्नाकर कहते हैं समुद्र को, अनेक रत्न समुद्र से प्रकट होते हैं। और श्री हनुमान जी रत्न हैं। रत्न किससे प्रकट होता है? समुद्र से। और हनुमान जी रत्न हैं। किसके रत्न हैं? रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम अंजनानंदनम वीरम जानकी शोकनाशनम कपि समक्ष हंतारम वंदे लंका भयंकरम। पूरा श्लोक कैसा है? रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। पूरा श्लोक बताइए, उठाइए। रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। आगे की पंक्ति क्या है? चलो बोल लेते हैं। अतुलित बलधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानुम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जात नमामि गोस्पदी कृतवारीशम मशकी कृतराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलात्मजम। ये श्लोक है। वो क्रम याद है ना? वो क्रम, वो श्लोक पढ़ा तो वो क्रम में आ गया। गोस्पदी कृतवारीशम, जिन हनुमान जी ने समुद्र को गोस्पदी कृतम, जैसे गाय का खुर पड़ जाए वर्षा ऋतु में कीच में, और फिर उसमें गड्ढा हो जाए और फिर धूप से वो सूख जाए और फिर बाद में पानी बरसे, तो गाय के खुर से जो गड्ढा हुआ है, उस गड्ढे में स्थित जल को पार करने के लिए किसी को जहाज की, नौका की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे ही लांघता हुआ चला जाता है। तो जैसे कोई गाय के खुर के जैसे गड्ढे में भरे हुए जल को लांघ जाए, ऐसे वो समुद्र को लांघ गए। गोस्पदी कृतवारीशम, गोस्पदी कृतवारीशम मशकी कृतराक्षसम, सारे राक्षसों को मच्छर के जैसे मसल दिया। यद्यपि हमारी कथा सुन के मच्छर मारना शुरू मत करना। बहुत से लोग ऐसे हैं, एक मशीन आती है मच्छर मारने की, एक वो चिड़िया बल्ला जैसा होता ना, ऐसी एक मशीन जैसी होती है, उसको ऐसे घुमाते हैं, चट चट सब मच्छर मर जाते हैं। एक कोई लाइट भी ऐसी आती है, उसमें सब जल जल करके सब मच्छर मर जाते हैं। आपने मच्छर बनाए नहीं तो आपको मच्छर मारने का कोई अधिकार नहीं है। शास्त्रों में लिखा है, मक्खी मच्छर जो मारते हैं उनको मशकोद नाम के नरक में जाना पड़ता है। वो मक्खी मच्छरों से भरे हुए नरक हैं, उनमें फिर वो
उनको बढ़िया से दंड मिलता है, सजा मिलती है। इसलिए आप मच्छरदानी लगा लो और नीम की पत्ती का धुआं कर लो और जो भी उपाय होते हैं वो आप कर लो, लेकिन मच्छर आपने बनाया नहीं तो मच्छर मारने की जरूरत नहीं है। पर कई बार मच्छर मर जाता है। कैसे? अब यहीं बैठ करके वो इंजेक्शन लगा रहा है, खींच रहा है अपना पेट्रोल, अब वो लगा यहाँ बहुत जोर से काट रहा है, आपने ऐसे उड़ाया और वो तो महाराज खून पी के ऐसा हो गया, जैसी उंगली का स्पर्श हुआ कि पट्ट से फूट गया वहीं। राम 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 राम, अरे राम राम, मच्छर मर गया, पानी से धो, हाथ धो, ये धो। ऐसा होता कि नहीं होता? तो मारना नहीं चाहते लेकिन धोखे से मर गया। अब मैं भूल गया हूं, कभी याद आएगा तो बताऊंगा। बहुत बचपन में सुनी थी, भूल गई। मच्छरों की घरवालियां, मच्छरों की गृहिणियां चर्चा कर रही थी कि हमारे पतिदेव गए हैं, आए नहीं, अब क्या बात है। एरी गुइया, हमारे कांत कहाँ हुई हैं, कहाँ होंगे वो? बोले रक्त मांस की धरें पुटरिया, घर पे आवत हुई हैं, सिर पे रख के पोटली, हम लोगों के लिए कुछ लेके आ रहे होंगे। तब तक दूसरी बोली आते तो अब तक आ जाते, क्यों नहीं आए? हो सकता कुछ भूल रहे हों, बचपन में सुनी थी। तो वो कहती आड़ी टेढ़ी थापर पर गई, उतय मरे मिले हुए हैं। उतई मर गए होंगे, वहीं मर गए होंगे बेचारे। आड़ी तेरी थापर माने थोड़े हाथ लग गया तो उसे बेचारे मर गए होंगे, क्या है। तब क्या करें? बोले किसी दूसरे मच्छर को खोजो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। मक्खी मच्छरों के ऐसे ही काम होते हैं। तो जैसे मच्छर मारने में कोई मारना नहीं चाहता पर ऐसे ही मर जाते हैं मच्छर, ऐसे ही मशकीकृत राक्षसम, मच्छरों के जैसे मसल दिया राक्षसों को, हैं? मशकीकृत राक्षसम। ऐसे जो हनुमान जी हैं, कैसे हनुमान जी? और रामायण महामाला रत्नम, श्रीमद् रामायण रूपी जो महान माला है, उस रामायण रूपी महामाला के जो रत्न है, मणि है। रत्नम वंदे नीलात्मजम अनिलात्मजम पवनात्मजम रत्नम वंदे आंजनेयम वंदे। अब ये माला है, ये साधारण माला नहीं है, ये जगन्नाथ जी के श्रीअंग की माला है, तुलसी की माला है। अब इस माला का रत्न ये है, राम लिखा है। अब मान लो माला में रत्न न हो तो, माला में रत्न न हो तो माला की शोभा होगी? अच्छा चलो और सरल रूप में, हम तो तुलसी का ही श्रृंगार धारण करते हैं। मान लो आप बढ़िया सोने की माला पहने, स्वर्ण माल, इसको आजकल पेंडल कहते हैं ना, पेंडल कहते क्या कहते हैं? पेंडल, हाँ जो भी हो, आप समझ गए, आप समझ गए। तो वो लटकने वाला होता ना सोने का, हाँ लॉकेट, उसमें जो लटकने वाला होता है। अब वो सोने का है, बढ़िया सुंदर, वो यहाँ लटकने वाला है। उस लटकने वाले में बीच में सुंदर फूल बना है और फूल के बीच में एक मणि जड़ी हुई, एक रत्न जड़ा हुआ है। और रत्न से उसकी शोभा और निखर जाती है। और मान लो वो रत्न गिर जाए तो, वो रत्न गिर जाए तो वो माला शोभा सूने लगेगी,
मानो ये कहा जा रहा है श्री रामायण महामाला है, लेकिन उसकी अमूल्य मणि दिव्य रत्न श्री हनुमान जी हैं। यदि हनुमान जी रूपी रत्न को उस माला से अलग कर दिया जाए तो रामायण महामाला भी शोभा शून्य हो जाएगी। रामायण महामाला रत्नम वंदे नरत्नजम। तो हनुमान जी को शास्त्रों में रत्न कहा गया, और रत्न का जन्म समुद्र से होता है, क्योंकि समुद्र रत्नाकर है। इसीलिए हनुमान जी की माता अंजनी को अंबोधि कहा गया है। इसलिए माता को कहा गया गर्भ अंबोधि, उनका गर्भ जो है वो समुद्र है।